जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। महाराज अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। संगत जी, आज दिव्य आभा का 11वां दिन। आज संगत जी जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत अरविंद सिंगला अंकल का सत्संग है। संगत जी आइए मंत्र जाप करते हुए सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अंकल जी ने अपने बहुत से सत्संग हम सबके साथ साझा किए हैं। संगत जी, दिव्य आभा में अंकल जी के काफी सत्संग लिखे हुए हैं जो कि मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। संगत जी, बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और प्यार के साथ गुरु जी महाराज की इन पुरानी संगत के सत्संग सुनिएगा। संगत जी, दिव्य आभा में जो सत्संग निहित है, इनका पढ़ा हुआ और इनका सुना हुआ एक एक शब्द संगत जी हमारे मन को छूता है, गुरु जी महाराज के चरणों में हमें और करीब ले जाता है। और संगत जी, जब भी आप ऐसा सत्संग सुनते हैं तो आप इसको गुरु जी महाराज के साथ अपनी जर्नी समझा करो। जिस वेले में जितनी देर का भी, जितने मिनट्स का भी आपको सत्संग सामने आता है संगत जी, आप ऐसे ही सुना करें जैसे कि आप गुरु जी महाराज आपके आस पास ही हो। आप उस वेले में पहुंच जाया करें जिस टाइम की, जिन सालों की संगत बात कर रही हो संगत जी। ठीक है, तो आइए सत्संग सुनते हैं। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्द में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई प्राय नहीं है। उनके पश्चात ही आपको उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वे कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं है। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं संगत जी। गुरु जी का भगत बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का उल्लेख अपने उन मित्रों से किया जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको ये सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरु जी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरु जी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही संगत जी। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरु जी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। संगत जी, जब भी आपको मौका मिले अपने जीवन में किसी भी भटके हुए को रास्ता दिखाने का, किसी को भी आपने ज्ञान देना हो, किसी की भी दुख तकलीफ आपने कम करनी हो, एक बार आप अपनी सेवा जरूर करें। आप उसको गुरु जी महाराज का रास्ता जरूर बताएं। अगर वो आपके सामने गुरु जी महाराज की बात ज्यादा नहीं सुनता, क्योंकि संगत जी जब इंसान भटका होता है उसके मन में 100 तरह के सवाल होते हैं। उस वक्त संगत जी किसी का भी गुरु महाराज की शरण में आना ही नहीं, किसी और व्यक्तिगत जो प्रभु होते हैं, परमेश्वर होते हैं, जो गुरु रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, किसी पर भी विश्वास करना उनके लिए सरल नहीं होता है। तो आपके लिए एक आसान रास्ता है संगत जी कि आप अपना कर्तव्य पूरा करें। आप उनको संगत ही मानकर उनकी दुख तकलीफ दूर करने के लिए महाराज से अरदास करके, महाराज से परमिशन लेकर के उनका जो मंत्र जाप है वो आप उनको दें करने के लिए। आप उनको बस इतना कहें कि आप दिन रात उठते बैठते सोते जागते जब आपको याद आए, जब आपका मन घबराए, जब आपकी दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए, बस आप ये अपने मन में ये मंत्र जाप करें। हो सके तो आप घर में भी इसको चला के रखें। बस संगत जी आपको इतना ही रास्ता दिखाना है। उसके आगे गुरु जी महाराज उनको कैसे किसी ना किसी तरह से अपने साथ जोड़ ही लेंगे, क्योंकि संगत जी कृपा पाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ कर्म और कटवाने पड़ते हैं। तो जब उनके उतने कर्म कट जाएंगे जिससे कि महाराज उनको ये अनुभूति करा देंगे कि अब वो गुरु महाराज जी के चरणों में है, तो संगत जी उनकी आत्मा ये चीज मान जाएगी और वो गुरु जी महाराज में अपना ध्यान स्वतः ही लगाएंगे। पर आपकी सेवा इतनी ही है कि आप उनको महाराज का रास्ता दिखाएं। अगर कोई फिर से भटक जाए तो आप उनको सिर्फ मंत्र जाप ही बता दें। चलिए संगत जी आगे सत्संग सुनते हैं। अंत अंत तो गत्वा गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी ने प्रत्यक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर जहां पर वाहन खड़े किए जाते थे अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और ये सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया, क्या यही नशा रेस्तरां के लिए
कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। ये स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह दोनों वापिस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। संगत जी, मैं तो हैरान ही रह गया। ये नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना है। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और वो गुरुजी का दर्शन पाकर बहुत संतुष्ट हो गए। गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी के संरक्षण में जब से मैंने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। संगत जी, ये आप जान लीजिए और मान लीजिए। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस लंबी सूची में, उस लिस्ट में उनका संरक्षण भी है। वो आए दिन हर पल हमारी सुरक्षा भी करते हैं। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। ये मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ ही महीने हुए थे संगत जी, जब मुझे एक दिन तेज ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, यद्यपि मैं बहुत कम मेडिसिन लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु उसका मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ना ही मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखने से कोई लाभ हुआ। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र प्रदान किया। उस चित्र को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य स्तर पर आ गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अंकल जी के जो ये सत्संग लिखा हुआ है, बहुत सारी संगत ने ये आजमाया है, बहुत सारी संगत ने इसे किया है, इसे अपने जीवन में उतारा है। जब भी संगत के बच्चों को या संगत के घर परिवार में किसी को बुखार होता है और वो जल्दी से उतरता नहीं है, तो गुरुजी महाराज का जो पॉकेट स्वरूप होता है छोटे वाला, आप उनके माथे पर टच करा दीजिए और उनके पिलो के नीचे महाराज के स्वरूप को मंत्र जाप करके रखिए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाए और जो भी उनकी बीमारी है वो जल्दी से टल जाए। बहुत सी संगत ने ऐसे किया है और उनके लाभदायक परिणाम है और आप भी कर सकते हैं। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मितलाना भी आरंभ हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचे, मेरे पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय कर लिया, पर मेरी लगातार बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन किया। चूंकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, तब वे मुझे पास के हॉस्पिटल में ले गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु संगत जी, मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिताजी ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें एक ग्लास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसे ही किया संगत जी। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री के चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो गया। एक चिकित्सक ने कुछ औषधियां दी, उससे लाभ ना होने के कुछ परीक्षण उसके लाभ ना होने पर फिर उसने मुझसे कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परिणाम भी अनिर्णित ही रहा। एक अन्य चिकित्सक ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में ज्वर, जो औषधियों से नहीं उतर रहा था, वो मिट गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से ये संभव ही नहीं था। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरु जी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक बार गुरु जी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरु जी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर ही रहे होंगे। अगले दिन अपरा को मैं अपनी कार में बाजार में जा रहा था, जो करीब 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था।
फिर मुझे आभास हुआ कि वह छोटे छोटे टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल वाले के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था, मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय कर लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू ही नहीं होगी, पर पहली ही बार चाबी घुमाने से वे कार चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे तो एक खरोंच तक भी नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा मेरे चुभा ही नहीं था और मुझे कोई भी चोट नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करे, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और ये ध्यान देने योग्य की बात है कि बेटे को कोई खरोंच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी होगी। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरु जी ही 100% ये सुरक्षा दे सकते थे। जय गुरु जी। संगत जी, देखिए अंकल का सत्संग कितना प्यारा है। और अंकल ने जो चमत्कार, जो आशीर्वाद गुरु जी महाराज का अपने साथ बताया है, ऐसा ही आशीर्वाद बहुत सी संगत को अभी तक मिला है। और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले किसी भी संकट की गुरुजी महाराज जब आप हमें संकेत भी दे देते हैं, और कई बार जब हम उन संकेतों को नहीं भी समझते और अचानक से आने वाले जो हमारे पर संकट होते हैं, गुरुजी महाराज आप उनको किस तरह से कटवा देते हैं और हमारी जीवन रक्षा करते हैं, उसके लिए तो हम आपके गुणगान जितने गाएं, जितना आपका शुक्राना करें उतना ही कम है। सबसे बड़ा कहते हैं ना, ना पैसा बड़ा, ना गाड़ी बड़ी, ना घर बड़ा, है ना, कुछ भी बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है जीवन, क्योंकि जीवन है तो तभी ये सब चीजें चाहिए हैं। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको सब कुछ क्यों चाहिए। आपको सब कुछ इसलिए चाहिए क्योंकि आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा ही नहीं हैं, आप जीवित ही नहीं हैं और आपका जीवन ही नहीं है, तो ये सारी चीजें तो वैसे ही निरर्थक हैं। हम बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़े पैसे, बड़ा बिजनेस और बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, है ना। वो सब कुछ तो इसीलिए चाहिए ना क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। तो इसीलिए आज के इस सत्संग में संगत जी, आज तक भी जो आपने जितने भी शुक्राने अपने परमात्मा के किए हैं, उससे सबसे बड़ा शुक्राना आपने अपने परमात्मा का करना है जीवन दान देने के लिए। देखिए संगत जी, मुझे सॉरी संगत जी, मुझे संगत जी बोलते बोलते रोना आ गया कि संगत जी, गुरु महाराज का समाधि दिवस बहुत नजदीक है, बहुत पास आ रहा है संगत जी। और मैं आशा करती हूँ संगत जी कि आप सब इस मंथ में गुरु जी महाराज के श्री चरणों में जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका जो भी है मंत्र जाप करेंगे। और संगत जी, कल जो मैं आपके साथ सत्संग साझा करूंगी दिव्य आभा का, उसमें संगत जी मैं आपको मंत्र जाप करने का बताऊंगी कि कम से कम कल से लेकर के आपने जो मंत्र जाप है वो कैसे करना है। ठीक है, आपने वैसे ही करना है, कोशिश कीजिएगा संगत जी उसको फॉलो करने की, क्योंकि ये मंत्र जाप आप अपने परमात्मा के लिए इस बार करेंगे। ठीक है संगत जी, गुरु जी महाराज जो इस परमात्मा के रूप में, इस मानुष चोले के रूप में इस धरती पर आए थे संगत जी, गुरु जी महाराज से मैं तो कभी नहीं मिली। मुझे तो चलो अभागा है हमारा तो, है ना, हम तो अभागे हैं जो महाराज के श्री चरणों में उनके साथ नहीं बैठ सके। पर संगत जी मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भागों वाली समझती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझ पर ऐसी कृपा करी है, ऐसी उन्होंने दिव्य दृष्टि दी है, ऐसी उन्होंने संगत जी सॉरी, मेरे से आज सत्संग नहीं हो पा रहा क्योंकि आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। पर संगत जी मतलब मालिक ने बहुत कृपा करी है, बहुत ज्यादा। तो संगत जी बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज चाहे अपने चोले में है चाहे अपने चोले में नहीं है, संगत जी परमात्मा का कोई रूप नहीं होता है। पर हमें गुरु जी महाराज के स्वरूप में संगत जी परमात्मा का रूप देखने को मिला है। पर उस रब से प्यार कीजिए, उससे डरिए मत। और महाराज का जो समाधि दिवस आ रहा है संगत जी, तब तक जैसे मंत्र जाप बताया जाए, कम से कम जो संगत वीडियो कल की सुनेगी, कम से कम वो संगत तो एटलीस्ट वैसे उतने दिन के लिए मंत्र जाप कर लीजिएगा। और संगत जी आगे भी शेयर कीजिएगा। अब वीडियो नहीं शेयर करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ संगत की आदत नहीं होती है सत्संग सुनने की या कैसे। पर आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप उनको अपने मुंह से बोल के और करके बता के बता सके उनको। ठीक है, तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे सत्संग सुनते हैं संगत जी। 1 मिनट के लिए संगत जी आप मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट के लिए। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, चलिए संगत जी आगे सत्संग पढ़ते हैं। संगत अंकल लिखते हैं, शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था,
अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि ये नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता, तो निश्चित ही घातक होता। पर ये घटना एक लाल बत्ती पर हुई, जब कार बहुत ही स्लो थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे और ना ही हम आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे थे और अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधे घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी, जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ ही किया था, तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। ये नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई भी विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास जाने के लिए कार चलाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार पर निकला, तो हमें जहां बहन बैठी हुई थी अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति वहां पर बनी रही और हमारी वापसी लौटते हुए भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति ना केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विशेष विषयों के साथ करी थी। विचार ये था कि एक वर्ष मैं यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर पढ़ना नहीं चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का ही सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता, खर्चा बहुत बढ़ जाता। अतः मैंने एक साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय कर लिया। कुछ महीने व्यतीत हुए। चूंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कहानी दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में ना आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूंगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद भी हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुला लिया। जब मेरे पिता वहां गए, तो उनसे एक पत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुछ राशि मात्र 24,000 रुपए थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिताजी को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ में आया और मेरे गुरु जी महाराज का हमने लख लख शुक्राना किया। ऐसी है संगत जी हमारे गुरु जी महाराज की माया। संगत जी, मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरु जी के पास आता है, उसे गुरु जी की अनुकंपा किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उन्होंने गुरु जी के दर्शन हुए। कुछ 6 महीने तक वह गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाए थे, परंतु फिर उन्हें उस उस काल के बाद गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए। उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां भी उन्होंने करी। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उसी स्तर की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती।
एक माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर पर संचित पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छुपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार योगेश का वह एक वर्ष बच गया। तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत कराया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। ये स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। जय गुरुजी। संगत जी, प्रति स्तर में परीक्षाओं से पहले हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या उससे अधिक विषयों में से रह ही जाता था और उनमें पुनः उसे परीक्षा हमेशा देनी ही पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। उसे वहां पर जॉब मिल गई। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परमानेंट जॉब की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु जब 2 मास के उपरांत भी यह हुआ नहीं तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। गुरुजी को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक स्तर में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। ये चौंकाने वाली घटना थी क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। ये मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में ये भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। मेरे पिता ने जब ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों को बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबसे ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि ये जीवन गुरुजी को समर्पित कर दे। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत है। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह सदा हमें अपने चरणों में स्थान देते रहे। संगत जी, अंकल की बुक में भी, उनके सत्संग के अंत में भी मंत्र जाप लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अरविंद सिंगला अंकल, गुड़गांव से। संगत जी, इसी के साथ दिव्य पुराण का दिव्य आभा के आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करेंगे। कल संगत जी हम दिव्य आभा का अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी उसके साथ साथ गुरु जी महाराज के मंत्र जाप जो कि हमें 21 दिन के लिए करना है संगत जी, और सांझा मंत्र जाप करना है और किस तरह से करना है संगत जी मैं कल आपको बताऊंगी। और संगत जी आपने उसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि संगत जी आप हमेशा, हम चाहे जितने मर्जी सेल्फिश हो जाएं बट कभी ना कभी हमें ये मन में जरूर आता है संगत जी कि हमें अपने गुरु के लिए भी कुछ करना है। या कभी हम कुछ करते हैं या बहुत कुछ करते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि क्या हमारा किया हुआ गुरु चरणों में स्वीकार हो भी रहा है कि नहीं, या फिर हम अपने गुरु के लिए, हम अपने पिता के लिए ऐसा क्या करें कि वो खुश हो जाए, है ना, परमात्मा खुश हो जाए। तो संगत जी आपका स्वयं का खुश होना ही परमात्मा को खुश रखना है, क्योंकि परमात्मा आपके मन में वास करता है। पर फिर भी जो परमात्मा ईश्वर के रूप में और इस मानव चोले के रूप में इस धरती पर आए,
उनके समाधि दिवस के लिए, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के प्यार के लिए खुद को समर्पित करते हुए, अपने वक्त को समर्पित करते हुए संगत जी, हम मंत्र जाप को ऐसे ही करेंगे जैसा कल की वीडियो में बताया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपसे आशा करती हूँ, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि 21 दिन के लिए वो जरूर करें। और संगत जी, आज से 2 ढाई महीने पहले से गुरुजी महाराज के एक इशारे पर मैंने सारी संगत को, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है 400-500 संगत, उनको सबको ये मैसेज दिया था कि आप एक रजिस्टर लें या आप एक बुक लगा लें जिसमें कि आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप लिखें, जितनी बार आप लिखना चाहें रोज, बिना नागे। 2 बार लिखे, 4 बार लिखे, 7 बार लिखे, और उसके नीचे आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप प्लस अपनी जो भी आपका मन की बात है आप वो लिखें। और संगत जी, महाराज के श्री चरणों में मन ही मन अरदास करें और उस पेज को डेली एक एक पेज को समाप्त करें, और ये आपने कंटिन्यू 31 जो है मई तक करना था। बहुत सारी संगत ऐसी है, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं, बहुत सारी संगत बताती है कि आंटी हमने वो चीज़ नहीं छोड़ी है, जो गुरुजी ने वो दात हमें बख्शी वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो संगत जी, आप सबके लिए वो मैसेज है। जो जो संगत वो कंटिन्यू कर रही है संगत जी, उस बुक का और उस रजिस्टर का जो भी आपने लगाया है उसका क्या करना है संगत जी, वो भी मैं आपको 31 मई, जैसे समाधि दिवस महाराज का निकल जाएगा, जब आप आखिरी दिन पे लिख लेंगे, तो संगत जी 1 जून को मैं आप सबको मैसेज करके बता दूंगी कि आपने उसका क्या करना है। और कुछ संगत को जो नहीं होगी, जो अभी सुन रही है, अगर आपको लगता है कि आपने वो 2-3 महीने से नहीं लिखा या कुछ भी नहीं करा, आप अब सत्संग सुन रहे हैं, आप अब एक छोटी सी कॉपी लगा सकते हैं। ठीक है, दिन में आपके पास जब भी टाइम लगे, बस आपने अकेले बैठना है, गुरुजी महाराज से बात करनी है। ऊपर आपने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हुए, मंत्र जाप लिखते हुए, और नीचे आपने अपना महाराज का शुक्राना लिखना है। किन्हीं भी शब्दों में लिखे, रोज अपना शुक्राना बदल बदल कर लिखे। जो आपके मन में महाराज के शुक्राने के लिए भावना है, वो शुक्राना आप महाराज का करें। ठीक है संगत जी? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से बहुत प्यार करें, गुरु जी महाराज से बहुत प्यार करें संगत जी, उन पर बहुत विश्वास करें। आपका ये प्यार, आपका ये विश्वास, आपका ये समर्पण आपको बहुत आगे लेके जाएगा संगत जी। मैं सिर्फ आपको एक इशारा ही दे सकती हूँ। कोई भी संगत, कोई भी माध्यम आपको सिर्फ एक इशारा ही दे सकता है गुरु चरणों में लेके जाने के लिए, या आपके काम बनने के लिए, या हर चीज के लिए। पर संगत जी, जर्नी आपकी है, कंप्लीट आप ही को करनी है। ठीक है संगत जी? जैसे हम जीवन जीते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, इस जीवन में हमें पैर पैर पर बहुत से इंसान मिलते हैं। हर किसी का एक बहुत लंबा कई बार जीवन हो जाता है। वो जब से उसका जन्म होता है तब से लेके अब तक जितना जीवन भी किसी भी इंसान ने जी लिया होता है, संगत जी, वो बहुत से लोगों से मिलता है। कई लोग उसको दोबारा लाइफ में मिलते ही नहीं है, कई लोग उसको बार बार मिलते हैं, कई लोग एक घर में एक साथ में पूरी जिंदगी गुजारते हैं। तो संगत जी, ये रिश्ते ही हैं, ये मानव जीवन ही है। और ये जीवन में ऐसे ही गुरुजी महाराज के चरणों में भी आपको बहुत से इशारे मिलते हैं, और वो इशारों के जो माध्यम है वो संगत बन सकती है, कोई अननोन पर्सन बन सकता है। ठीक है, कोई जीव जंतु कोई भी बन सकता है संगत जी। ठीक है, जिसको आप ब्लेसिंग का नाम दे देते हैं। कोई भी संगत जी आपकी गुरुजी महाराज के साथ टेलीपैथी का मीडियम बन सकता है। जैसे भी संगत जी आपका खुद का जो डायरेक्ट महाराज के साथ कनेक्शन है, कई बार बैठे बैठे आप शांति में बैठ के महाराज की बात सुनने की कोशिश करो, आपके कानों में पहली आवाज गूंजेगी संगत जी, आपके दिल से पहली जो आवाज निकलती है वो गुरु महाराज की होती है। आपको सही रास्ता तभी ही मिल जाता है। तो मेरी आपसे संगत जी सिर्फ यही बेनती है, यही रिक्वेस्ट है संगत जी, कि आप किसी भी चीज को लेके डरा ना करें। ठीक है, आप जैसे महाराज के साथ रिश्ता रखना चाहें आप वैसे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, जहां गलती लगे महाराज से माफी मांगे और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उस गलती पर बैठ के रोए नहीं, जीवन में जो गलतियां आप कर चुके हैं उस पर बैठ के रोए नहीं, आप अब आगे बढ़े संगत जी। पिछली गलतियों से सीखो और आगे बढ़ जाओ, इसी का नाम ही जिंदगी होता है। तो संगत जी, महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने ये सत्संग की दात बख्शी, संगत की दात बख्शी, दिव्य आभा पढ़ने और पढ़ करके आप सबके साथ साझा करने की दात बख्शी। इसी के साथ संगत जी, मैं एक और आप सबको मैसेज देना चाहूंगी। दिव्य आभा जब से शुरू करी है संगत जी, काफी संगत के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आंटी दिव्य आभा कहाँ से मिलेगी। संगत जी, मैं आप सबसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि दिव्य आभा की ये जो जर्नी है, ये जो स्टार्ट हुई है, आपने पहले भी यूट्यूब पे जिस दिन स्टार्ट हमने करनी भी थी, उससे 3-4 दिन पहले भी मैंने यही मैसेज दिया था कि जरूरी नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे सुने या इसी मीडियम से सुने। आप अपनी दिव्य आभा की जर्नी को यूट्यूब पे कहीं पे भी, आपको कोई भी चैनल पे किसी की भी आवाज अच्छी लगती है, आप उनके माध्यम से इसको सुने, पर आप शुरू से लेके अंत तक उसको कंप्लीट जरूर सुने, उसको बीच में मत छोड़े। ठीक है संगत जी? और दूसरे नंबर पे,
अगर संगत जी आप ये चाहते हैं कि आपको दिव्य आभा धीरे धीरे सुननी है, तो आपको वो भी माध्यम बताया गया है कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर डेली जो वीडियो अपलोड होती है, हर वीडियो के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सीरियल वाइज 1 2 3 4, जैसे कि आज 11वां दिन है। तो संगत जी जो दिन छूट जाता है आपका, आप वहीं से पहले कंटिन्यू करें। अगर आज 11वां दिन है, कोई हो संगत हो सकती है 5वें 6वें दिन पे भी बैठी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं से ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। पर कोशिश तो यही करें कि पूरे दिन में आप कम से कम ये 20 25 मिनट आधा घंटा ये तो आप महाराज के चरणों में दे ही सकते हैं ना संगत जी। तो आप कोशिश करें कि दिव्य आभा आप रोज की रोज सुने। अगर आपका मिस हो जाए तो आप वहीं से ही कंटिन्यू करें। और तीसरे नंबर पे संगत जी, जब आप दिव्य आभा की बुक मांग रहे हैं, ठीक है, आप पहले अपने आप से पूछे कि आप क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि महाराज ने आपको कितने ही माध्यम दिए हैं दिव्य आभा पढ़ने के, सुनने के। आप देखिए अपने घर में ये दिव्य ग्रंथ मंगा लेंगे, इससे पहले आपके घर में श्री भगवत गीता भी पढ़ी हो सकती है, शिव महापुराण भी पढ़ी हो सकती है, कुछ और भी पढ़ा हो सकता है। आप पहले एक बार अपने मन पे सच्चे सच्चे मन से एक बार मन पे हाथ रख के सोचना कि उन दिव्य पुराणों को आपने कितनी कितनी बार पढ़ा। वो कहीं आपके मंदिर में किसी कोने में पड़े होते हैं, है ना। तो संगत जी, जब हमें सुनकर भी वही ब्लेसिंग मिलनी है, तो आप इसको सुने। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि आप इसको सुने, सुनकर समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं समझ आता दोबारा से सुन लें, मेरी आवाज में समझ नहीं आता कहीं और से सुन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है संगत जी। और जिन्होंने खुद से दिव्य आभा पहले से पढ़ चुके हैं, अगर उनको कभी दिव्य आभा पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, या अब जाके उनको दोबारा से वो दात मिल गई महाराज से कि एक बार तो उन्होंने पढ़ चुके हैं और दूसरी बार सुनने को मिल गई है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही हो सकती है। ठीक है ना संगत जी। तो आप यहीं पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करें और ऐसे ही करें, क्योंकि मुझे पता है संगत जी, बहुत सी संगतें ऐसी हैं जो बार बार ये मैसेज करती हैं, आप लोगों में से ही हैं कि आंटी हमारी शिव महापुराण भी 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, या कभी बीच बीच में पूरी होती है, कभी वैसे कभी ऐसे, है ना। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स भी आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। घर में नॉन वेज किसी के बन गया तो नहीं पड़ी जी 4 दिन, पीरियड्स आ गए तो कभी ऐसे हो गया, कभी 4 दिन के लिए बाहर चले गए तो नहीं पड़ी। ऑडियो का माध्यम तो ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे भी हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल के बेड पे हैं, आप घर पे हैं, आप शादी में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप पूरे दिन में से कम 20 25 मिनट अपने गुरु चरणों में दे सकते हैं दिव्य आभा सुनने के लिए। हेडफोन लगाएं, उसको सुनी जाए, ठीक है संगत जी। तो बाकी अगर दिव्य आभा फिर भी किसी को चाहिए है संगत जी, तो अभी फिलहाल मैं हर संगत को वो रास्ता नहीं बता सकती कि जहां से दिव्य आभा की ब्लेसिंग मुझे मिली है, ठीक है संगत जी, क्योंकि मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप एक संगत को देते हो, फिर बाकी संगत भी बोलने लग जाती है कि हमें भी चाहिए, ठीक है संगत जी। और गुरु जी महाराज की इस दिव्य आभा का निरादर भी ना हो, जैसे शिव महापुराण का लोगों के घर में पड़े पड़े होता है। तो संगत जी प्लीज आप थोड़ा सा मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों के अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई भी ध्यान नहीं रखता, हर कोई ध्यान रखता है, हर कोई। बट कभी कभी हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, तो इसीलिए वो गलतियां ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो सुन लो, जो टाइम निकल जाए जिंदगी का, जो ब्लेसिंग उस टाइम मिल जाए, जो झोली में पड़ जाए वही अच्छा, है ना संगत जी। फिर भी अगर आपको दिव्य आभा की बुक फिर भी चाहिए होगी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप ये दिव्य आभा की जर्नी कंप्लीट करें, एक बार आप इसको सुन लें। उसके बाद संगत जी एक एक संगत को मैं जैसे जैसे महाराज की मर्जी होगी, महाराज की कृपा होगी जिस पर होगी, ठीक है संगत जी, उसको मैं वो रास्ता दिखा दूंगी। और महाराज ने अपनी वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचानी हुई तो वो जरूर पहुंचाएंगे। पर इससे पहले जो सब मैंने कहा है संगत जी, उस पे भी आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगत जी जिंदगी तो है, छोटी सी होती है ना, परेशानियां, प्रॉब्लम्स ये सब इसमें बहुत ज्यादा है। तो आप हमेशा जो है अपने आप को कूल रखने की, काम रखने की, शांत मन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम, मुझे पता है नहीं रख सकते हैं, पर मुझे इतना भी पता है कि हम हर वक्त अपने आप को परेशान जरूर रख सकते हैं, टेंशन में जरूर रख सकते हैं, है ना, हर चीज के लिए घबरा जरूर सकते हैं। पर उसका उल्टा ही रिजल्ट हमेशा मिलता है, क्योंकि परेशानियां आती हैं जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें सॉलिड बनाने के लिए, हमें बोल्ड बनाने के लिए। हमें इतनी सारी मोटिवेशन की उस वक्त जरूरत होती है, जो हमारे गुरु के माध्यम से, संगत के माध्यम से, हमारे आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, हमारे घर के माहौल से, है ना, उन सब चीजों से मिलती है। कहते हैं ना कि खुद, हमेशा मैं आपसे यही बोलती हूँ और भी हमने सुना है कि जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए संगत जी
आप ये मत सोचिएगा कि हर बार आपसे कहा जाता है कि हमेशा खुश रहिए, तो हर हर टाइम तो कोई भी हंसता हुआ नहीं रह सकता। पर खुश रहना मतलब अपना मन शांत रहना, अंदर से खुश रहना। जब आपका मन शांत होगा, आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर होगा, है ना। आजकल ना, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ संगत जी, सॉरी आज का सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, पर चलो जैसे गुरु जी की मर्जी। संगत जी, जैसे ना आप एक काम करना, आप लोग ना किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, है ना, जहां पर नॉर्मल ऐसे सब लोग खाना खा रहे होते हैं, कुछ भी है, आप एक बार ना खाना खाने जाओगे जब, तो देखना सबके शक्लें एक बार देखना, जहाँ पे थोड़ा क्राउड होगा, आप एक बार सबकी शक्लें देखना कि कौन कैसे बैठा है, कौन किस मूड में खा रहा है, कौन कैसा है, मतलब एक बार देखना। और अगर आपका मन अच्छा होगा ना, आप बड़े आराम से तसल्ली से खा रहे होगे, मस्त हो गए, यार दुनिया गई भाड़ में, मैंने अपना खाना खाना है, मेरे प्रभु ने मुझे ये दाद दी है, तो मैं पहले इसका एंजॉय करूँ, है ना। अपने खाना खाने को तरीके को देखना, परमात्मा का थैंक यू करके, और लोगों की शक्लों को देखना। कोई बुझा बुझा सा बैठा होगा, किसी को हड़बड़ी में खाना खा रहा होगा, कोई हा हा हु हु करके खाना खा रहा होगा ना, कोई खाने के नाम पे खाई ही जा रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि मतलब दुनिया चली ही जा रही है, दुनिया जी नहीं रही है, आधे से ज्यादा दुनिया चली जा रही है, और 50% से ज्यादा लोगों में सिर्फ दिखावा ही रह गया है ना। तो इसीलिए संगत जी, बार बार इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा खुश रहिए, मन को प्रसन्न रखिए। मन प्रसन्न रहेगा तो तन अपने आप आपका धीरे 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 प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी बात ही मन की है। मन से ही हम सोचते हैं, ठीक है। मन ठीक नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, जब आपको भूख लगी होती है, ठीक है, फिर भी आप खाना नहीं खाते, आप क्या कहते हैं, यार मूड ठीक नहीं है। तो मूड कहाँ से है? मूड तो मन से ही है ना, ठीक है ना। जब आपको कोई मन दुखा देता है, दिल दुखा देता है, तो हम क्या कहते हैं, यार मेरा आज जो ने बहुत मन दुखा था, है ना, मेरा दिल बहुत दुखा है आज, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग। किसी से लड़ाई होती है, तब भी आप घर पे जाके मूड खराब होके ऐसे गुस्से से बैठ जाते हैं। तो वो सब कुछ कहाँ पे है? मन पे ही है ना। चीजें चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, वो सब कुछ कहाँ से है? वो मन की ही उपज है। इच्छाएं जो हमारी हैं वो सारी मन की ही उपज है, दिमाग की कोई उपज नहीं है, ठीक है। दिमाग भगवान ने दिया है कार्य करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, सही करने गलत करने वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है। बट सारी मन की उपज है, ठीक है। तो इसीलिए मन को ही आप शांत, खुश और स्वस्थ रखने की कोशिश करें। सब कुछ तसल्ली से चलता जाएगा आपके जीवन में, तो आपके जीवन में जो रोग है वो भी कम आएंगे। सबसे ज्यादा आज की डेट में शरीर में जो सबसे ज्यादा बीमारी है, देखो बड़ी बड़ी बीमारियों को मैं नाम नहीं लेती, पर जो सबसे ज्यादा बीमारी है वो ये है कि चला फिरा नहीं जाता, है ना। दर्दें होती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई टेस्ट में, फिर भी पेन्स हैं, डॉक्टर कहता है वीकनेस है जी, कैल्शियम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, है ना। आप ये देखो, आपने सोच सोच के अपना सारा नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक किया हुआ है। आपने अपना सारा नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर दिया, आपने अपने दिमाग पर पूरा जो है वो डाल दिया, दिल पर अपने बोझ डाल दिया, सारी आपकी जितनी वेन्स हैं सब कमजोर हो गई हैं, क्योंकि आप सोची जा रहे हो, मतलब टेंशन लई ही जा रहे हो, ठीक है। तो होता फिर भी कुछ नहीं पड़ा। या तो बता दो कि हाँ, कि उखड़ गया, हाँ वहां पे क्लॉक टावर लगा था और वो क्लॉक टावर मैंने उखाड़ दिया जाके, है ना। या फिर वो सामने वाला मेरे को ऐसे 3-4 साल से मेरी आंख में फटक रहा है और मैं उसको उठा के पटक आया जाके, नहीं ना, ठीक है ना। या ऐसे मेरा बड़ा काम कोई रुका हुआ है और वो कल के कल ही हो आया जाके, आज बड़ा काम रुका है वो हो जाएगा, कल फिर आप नया कोई बड़ा काम निकाल लोगे। ऐसे ही है ना, गुरु महाराज से भी तो आप लिस्टें मांगते रहते हो ना, नई नई रोज लिस्ट, मेरे बच्चे का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, उसके बाद मेरे पति का ये हो जाए, मेरे घर परिवार का ये हो जाए, अब गाड़ी नहीं रही तो नई गाड़ी आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो संगत जी, ये सब हमारे मन की ही उपज है, ठीक है। तो शांत मन से जो सोचेंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहेंगे, ठीक है, तो तन आपका सारा दिन कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता ही रहेगा। ये चीज हमेशा अपनी गांठ बांध लो आप। आपको कोई समझाने वाला है नहीं, जो समझाता है वो आपकी नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ है, कि ये हमें कौन होता है समझाने वाला, ये तो है ही बेवकूफ। अगली बार से आप उसकी आवाज सुननी भी बंद कर देते हो, एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे ही नहीं। आप कहोगे ये तो सीरी बहुत खाता है, मतलब मैं अपनी बात ही कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी अपने बारे में भी बोल लेना चाहिए, बट फ्री में आपको कोई समझा रहा है तो उसको समझ भी लेना चाहिए। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैं गारंटी लिख के देती हूँ संगत जी। जो चीज नहीं कर सकते छोड़ दो ना, भाड़ में जाए, वो अपने टाइम पे ही होनी है। उसके लिए रोज रोते रहोगे, मरते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, खाना नहीं खाओगे, उठोगे लेट, अब सोची जाओगे, बैठे एक कुर्सी ले ली, एक दीवार का एक कोना पकड़ लिया, कुछ भी हो गया उसको सोची जा रहे हो, 10 जनों से उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, हुआ काम फिर भी 6 महीने नहीं। उसको 6 महीने में होना नहीं था, 10 जनों से आपने बात कर ली है, वो जाके 6 साल में कन्वर्ट हो गया। तो संगत जी, कोई फायदा होने नहीं वाला। प्लीज अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखें, पॉजिटिव सोचें, मन को शांत रखें, टेंशन कम लें। जिंदगी छोटी सी है बड़ी बड़ी लंबी ही, पर फिर भी ठीक है। आप इसको, गॉड में ब्लेस यू, सबकी लंबी उम्र हो, पर अच्छी हो, स्वस्थ हो, मैं यही कामना करती हूँ। इसीलिए बार बार शायद गुरुजी महाराज बुलवाते रहते हैं, नहीं तो संगत जी एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में, या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी कई बार महाराज बुलवा देते हैं।
तो संगत जी मैं तो 2-3 बार बोल के चुप कर सकती हूँ, मुझे क्या लेना देना, है ना? ना तो देखो आप मुझे देख रहे हो, ना मैं आपको देख रही हूँ, ना हम आपके एक-दूसरे के घर में रहते हैं, ना ही हम मिलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है ना, फिर भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक गुरुजी महाराज ने कनेक्शन जोड़ा है, तो हो सकता है कि वो कहते हैं कि अगर 100 जाने सुने तो 100 में से हो सकता है कोई एक ही फॉलो कर ले, है ना? जिसको सबसे ज्यादा जरूरत भी हो। एक फॉलो कर लिया तो मेरे लिए तो वो एक भी बहुत है। तो चलो ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपना संगत जी ध्यान रखिए, ठीक है? गर्मियां बहुत आ रही हैं, खूब पानी पिए, पोल्यूशन से थोड़ा दूर रहें।